एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं। आज जारी हो सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। शाम 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बड़ी जानकारी सामने आई है। बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी दफ्तर में पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। लोकसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देखिए शाम 6 बजे का समय जो है वो दिया गया है और उम्मीद है कि आज लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी बीजेपी। देखिए पार्टी तैयारियों में तो पहले से ही जुटी हुई है और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी हो चुकी है और ऐसे में ये बात पहले भी सामने आ रही थी कि जल्द ही उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। अब ऐसे में खबर आई है कि शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर देगी। देखने वाली बात होगी लिस्ट में किस किस का नाम शामिल रहता है, कौन कौन उम्मीदवार रहते हैं बीजेपी की इस बार की लिस्ट में। तो लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी सबसे तेज तैयारियों में जुटी हुई है, यानी कि अगर अन्य दलों की बात की जाए एक कदम आगे ही नजर आ रही है बीजेपी की तैयारियां और अब जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होने वाली है। आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ये लिस्ट जारी कर देगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। देखिए क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है चुनावों में, तो पार्टी जितनी जल्दी सारी तैयारियां कर लेती है उतना ज्यादा फायदा उस पार्टी के लिए होगा। और ऐसे में हालांकि ये बात जरूर सामने आई थी कि उम्मीदवारों की लिस्ट के बारे में बताना या जो नाम सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में बताना तब और ज्यादा आसान हो जाता है या तब उस पर विचार करना और ज्यादा इजी हो जाता है जब सामने वाली पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में भी पता चल जाए। लेकिन अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर सकती है और कई नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे थे और जो माना जा रहा था कि लिस्ट में वो नाम शामिल होंगे। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कौन कौन से वो नाम रहते हैं उम्मीदवारों की लिस्ट में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज जो खबर सामने आई है बताया जा रहा है कि आज लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। शाम 6 बजे का समय इसके लिए दिया गया है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से की जाएगी। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आज आ सकती है और इस ये जो सूची है शाम 6 बजे के आसपास जारी होगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है आज शाम 6 बजे, जिसमें उम्मीद है कि लिस्ट जो है बीजेपी उम्मीदवारों की वो जारी कर देगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय लेने को लेकर 29 फरवरी को दिल्ली में एक बैठक भी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, सीईसी की यह बैठक 29 फरवरी को हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय लेने के लिए बैठक हुई है। और उसके बाद अब ये जो खबर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है शाम 6 बजे तक ऐलान कर सकती है नामों का, उम्मीदवारों का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी दिल्ली से अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम पहले भी खबरें दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनावों की तैयारियों में काफी पहले से ही जुट चुकी है। 29 फरवरी को हमने देखा था जब केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक भी हुई थी और उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनाने को लेकर ही वो बैठक मानी जा रही थी। अब ऐसे में आज ये कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। और क्या जानकारी इस बात को लेकर? जी बिल्कुल सृष्टि, 29 फरवरी को जैसे आपने कहा कि करीब 16 से 17 राज्यों को लेकर डिस्कशन लिया गया था, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो करीब 100 से 120 जो उम्मीदवार है उसकी लिस्ट आ सकती है आज शाम को करीब 6 बजे।
कोई प्रेस वार्ता होने वाली है भाजपा कार्यालय में। उस प्रेस वार्ता के समय या उसके बाद ही तुरंत भाजपा पहली सूची अपनी रिलीज कर सकती है। उसमें करीब 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। और सृष्टि, इम्पोर्टेंट चीज है ये जाननी इसमें कि वो जो 100 से 120 जो जारी करने वाली है उम्मीदवारों के नाम, उसमें कुछ बड़े दिग्गज जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके भी नाम हो सकते हैं। आज दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम हो सकता है कि वो किस जगह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी अगर सूत्रों की माने, जैसा 29 फरवरी को जब पीसी की बैठक हो रही थी, तो अगर सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से, अमित शाह गांधीनगर से, नितिन गडकरी नागपुर से, स्मृति ईरानी अमेठी से, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, प्रहलाद जोशी धारवाड़, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से, संजीव बालवान मुजफ्फरनगर, शांतनु ठाकुर बंगाल से, और करीब और कुछ नाम है। और इसमें से कुछ नाम और भी हो सकते हैं जो राज्यसभा से अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो सृष्टि, जो पहली सूची आज, अगर सूत्रों की माने तो अगर जो सूची आज रिलीज होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं। इसमें क्लियर होगा कि कहां से कौन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। करीब 100 से 120 लोगों के नाम इसमें हो सकते हैं। साथ ही सृष्टि, कल शाम अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। तो ये जो बैठक है भाजपा की, जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो कमर है वो पहले से उन्होंने कस ली है। तो करीब बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं। तो ये जो सूची आने वाली है उसे जानना बहुत दिलचस्प होगा। साथ ही देखिए सृष्टि, ये भी जो भाजपा की जो स्ट्रैटेजीज होती है चुनाव को लेकर, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही हमने देखा है कि इस बार जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ज्ञान को लेकर बहुत फोकस है रहे। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला यानी नारी। तो इसमें देखना होगा कि जो युवा है और नारी वर्ग कितने परसेंटाइल इसमें कैंडिडेट होंगे। कि मतलब जब नारी की बात आती है सृष्टि, तो देखिए 33% रिजर्वेशन की बात हमारे सामने आती है। तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा या इसी लोकसभा चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट्स के द्वारा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत दिलचस्प। ठीक है, अपराजिता आप बने रहिए। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं पहले अमित आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बीजेपी जारी कर सकती है और कहीं ना कहीं इस लिस्ट पर आम लोगों के साथ साथ विपक्ष की भी नजर रहने वाली है। एक बड़ी लिस्ट आज जारी हो सकती है। कहा जा रहा है पीएम मोदी, अमित शाह के नाम भी इस लिस्ट में हो सकते हैं। क्या और कहेंगे, क्या बताएंगे, जानकारी देंगे अमित? निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, तो उसमें संभावित है कि जो लोकसभा चुनावों के जो उम्मीदवार हैं उनकी पहली सूची जो प्रभावशाली नेताओं की होगी, जो केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी उनमें शामिल हैं। तो ऐसे में यह लिस्ट जो है वो सभी जो उम्मीदवार, जो दमदार प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के पहली पंक्ति के नेता हैं, संभवतः उनका नाम इस लिस्ट में शामिल होगा और वो आज शाम को जारी की जा सकती है, ऐसी संभावना लग रही है। क्योंकि जिस प्रकार से तैयारियां चल रही है, देखिए 11 मार्च को जो प्रधानमंत्री का द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड शो है, तो ऐसे में लग रहा है कि 12 से लेकर 15 तारीख के बीच जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपने जो दूसरे विपक्षी दल है जिनकी छोटी छोटी लिस्टें सामने आ रही हैं, इसी बीच वो एक साथ ही अपने 125 या 150 के आसपास जो उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, ऐसा जो राजनीति के जो जानकार लोग हैं उनका मानना है। और इससे भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक बड़ा नारा 370 पार का लेकर चल रही है, वो भी उसे अपना प्रभाव दिखाना है। तो ऐसे में पहली सूची दमदार प्रत्याशियों की, दमदार उम्मीदवारों की रह सकती है। ठीक है, राजेंद्र जादौन जी, आज लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी बात यह है कि जैसा कि अमित ने भी जानकारी दी, बड़े नाम जो है इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और जैसे कि खबरें भी सामने आ रही है, बातें उठ रही हैं, वाराणसी से तो पीएम मोदी ही, तो गांधीनगर से शाह, ग्वालियर से सिंधिया और भोपाल से शिवराज को उतारने की तैयारी हो सकती है। जादौन साहब। हाँ जी सर, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, बताइए। 125 से लेकर 150 तक उम्मीदवारों के नाम इसमें हो सकते हैं। पहले लिस्ट प्रभावशाली नेताओं की हो सकती है। पीएम मोदी की बात करें, उनका नाम भी हो सकता है। वाराणसी से, गांधीनगर से शाह, ग्वालियर से सिंधिया, तो भोपाल से शिवराज को उतारने की तैयारी, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, देखिए, पहले जो संभावनाएं जताई जा रही है कि आपने बताया 150, बताया जा रहा था कि 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है, फर्स्ट लिस्ट बीजेपी
तैयार कर चुकी है और वो जल्दी ही जारी होने की संभावना है। तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का ये बताया जा रहा था कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनको भोपाल से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये है कि वो वाराणसी से ही फिर लड़ेंगे एक बार चुनाव। तो अमित शाह का भी बताया कि वो उधर गुजरात से, अहमदाबाद से। तो इस तरह का वो है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां में सबको पीछे छोड़ने के रणनीति पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कि किसी तरह से जो है हर मामले में लीड ली जाए, तो बीजेपी का ये है रणनीति। क्योंकि पहले से ही तमाम जो है चुनावी तैयारियां तो चली रही थी। संगठन के लेवल पर जो है संगठन को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखने की जो है तैयारी थी, और उसके साथ साथ अब लिस्टें भी जल्दी ही जारी होने वाली है, ताकि अगर लिस्ट जारी हो जाती है, सारा तय हो जाता है, तो कैंडिडेट्स को अपने क्षेत्र में प्रचार और जो भी है तैयारियां करने का, चुनावी तैयारियों का काफी जल्दी मौका मिल जाएगा। तो उस मामले में अभी कांग्रेस तो पीछे चल रही है, क्योंकि उनका तो अब तो नारा भी 370 पार का दे दिया है जादौन साहब। 370 पार और 400 तक की बातें अब हो रही है पार्टी के अंदर। तो उस हिसाब से जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी आगे है। एक एक पॉइंट पर चर्चा की जाए तो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन ये है कि वो काफी सबको पीछे छोड़ने के उसमें है तैयारी में, उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। तो लिस्ट का आना कहाँ, तो अभी राजनीतिक दल जो है अपने एजेंडे और तमाम दूसरी बातें तय करने में जुटे हुए हैं, लेकिन भाजपा जो है अपनी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही है। तो इससे मुझे लगता है कि दूसरे दल भी सबक लें जो प्रतिद्वंदी है। लोकतंत्र में जो प्रतिद्वंदिता चलती है तो बाकायदा वो निभाए अपनी प्रतिद्वंदिता, लेकिन तरीके से निभाएगा। तो ये देखते हैं अब क्या लिस्ट आती है और कब आती है, लेकिन तैयारी ये समझा जा रहा है कि पूरी तरह से है। अमित, बड़ी चुनौती यह है कि 14 में और 19 में जो हुआ उसको दोहराना है, बल्कि उससे बेहतर ही करके दिखाना है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए 14 की जिस प्रकार की चुनौतियां रही थी, उन सब चुनौतियों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और 2019 में और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए पार्टी सत्ता में आई। और न केवल सत्ता में आई, उसके बाद उसने दमदार तरीके से जो भी अपनी एजेंडे थे, जो घोषणा पत्र था, भारतीय जनता पार्टी की जिन घोषणाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता था, उन तमाम घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया। और अंत्योदय का चाहे सिद्धांत की बात करें या फिर धारा 370 की बात करें, महिला आरक्षण की बात करें और साथ साथ राम मंदिर की बात करें, तो ये है ऐसे मुद्दे थे सृष्टि जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा था तब से उनके साथ ये मुद्दे जुड़े हुए थे। और जब 2019 में वे पूरी ताकत के साथ सत्ता में आए तो उसके बाद उन्होंने पूरी तस्वीर बदलने का काम किया और जो जो घोषणाएं थी उनको लागू करने का काम किया। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो पहले से ही अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो दबाव एक जो विपक्ष पर बना हुआ है, जिस प्रकार से गठबंधन में टूट रही INDIA गठबंधन में और एनडीए के सहयोगी जो पुराने छूट के साथ उनका वो भी कुछ उनमें से वापस आए और मजबूत हुए, और भी सहयोगी जुड़ना चाहते हैं और कुछ वो ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि समय कम है और पहली लिस्ट का भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि हरियाणा से भी 5 से 6 नाम हो सकते हैं पहली लिस्ट में। बिल्कुल संभावना देखिए है सृष्टि कि कुछ अगर 5 नहीं होंगे तो 1 तो जरूर होंगे। हाँ। और दिल्ली का इसमें नाम हो सकता है, इसके अलावा दक्षिण भारत की कुछ सीटों का नाम हो सकता है और केंद्रीय मंत्रियों का कुछ नाम इसमें जरूर होगा जो प्रभावशाली रखते हैं, या तो दूसरी पंक्ति के नेता या पहली पंक्ति के नेता हैं, उनका नाम होगा, ऐसा संभावना जताई जा रही है। तो देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली सूची के लिहाज से किन किन लोगों की लॉटरी जो है आज वो बिल्कुल लगती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका भी, अपराजिता आपका भी, और राजेंद्र जादौन जी आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पहले लिस्ट जो है, यहाँ पर लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर सकती है, ऐसी पूरी उम्मीद है। अब देखने वाली बात होगी, इंतजार है शाम 6 बजे का।